एक बार दो चुड़ैलें जिनका नाम काली और गोरी होता है आपस में बातें कर रही होती हैं। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल से बोलती है, अरे काली बहन, कल मेरी बात दूसरे गांव में रहने वाली मोटी चुड़ैल से हो रही थी। वो किसी चुड़ैल लोग के बारे में बातें कर रही थी। तुम जानती हो क्या चुड़ैल लोग के बारे में? चुड़ैल लोग का नाम सुनकर काली चुड़ैल घबराने लगती है और डरते डरते गोरी चुड़ैल से कहती है, गोरी बहन, उस मनहूस जगह का नाम ही मत लो। सुना है वो बहुत ही खतरनाक जगह है चुड़ैलों के लिए। सुना है वहाँ कई तरह की खतरनाक चुड़ैले, शैतान और बहुत प्रेत रहते हैं, जो कि हर नए आने वाली चुड़ैलों और शैतानों को खूब परेशान करते हैं। लेकिन हाँ, सुना है वहाँ चुड़ैलों के खाने के लिए बहुत कुछ है। काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये तो बड़े मजे की बात है। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा भी वहाँ जाने का मन कर रहा है। हमें भी वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। गोरी चुड़ैल की बातें सुनकर काली चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस जगह ही ठीक हूँ। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुझे अपने बालों की कुर्बानी देनी होगी और गंजा होना पड़ेगा। अरे बस, इतनी सी बात। चुड़ैल लोक में जाने के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। ऐसा कहकर गोरी चुड़ैल अपने बाल कटाकर गंजी हो जाती है और चुड़ैल लोक के लिए निकल जाती है। चुड़ैल लोक के दरवाजे पर दो शैतान खड़े होते हैं, जो कि देखने में बहुत भयानक लग रहे होते हैं। दोनों शैतान गोरी चुड़ैल को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें अपने पर हंसता देख गोरी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सेवकों से बोलती है, ये द्वारपालो, क्या ही कर रहे हो? चलो द्वार खोलो, मुझे अंदर जाना है। गोरी चुड़ैल की बात सुनकर एक द्वारपाल बोलता है, चुड़ैल, फिर सोच लो एक बार। अगर तुम अंदर गई तो चुड़ैल लोग के नियमों के मुताबिक वापस नहीं आ पाओगी। द्वारपाल की बात सुनकर पहले तो गोरी चुड़ैल घबरा जाती है, लेकिन फिर अपनी हिम्मत करके वो द्वारपाल से अंदर जाने देने के लिए कह देती है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अंदर जरूर जाऊंगी, तुम बस दरवाजा खोलो। फिर गोरी चुड़ैल की बात सुनकर दोनों द्वारपाल चुड़ैल लोग का दरवाजा खोल देते हैं। चुड़ैल अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक होता है। चारों तरफ कटे हुए सर लटके होते हैं। रास्ते पर खून गिरा होता है। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। चारों तरफ खून और मांस फैला हुआ है। कितनी बदबू भी है यहाँ तो। बाप रे, ये बदबू तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन फिर भी गोरी चुड़ैल अपनी हिम्मत करके चलती रहती है और तभी वहाँ दो सर वाली एक चुड़ैल आती है और गोरी चुड़ैल को देखकर हंसते हुए बोलती है, कितनी गोरी चुड़ैल है तू। जब तू इंसान होगी जरूर कोई फिल्म वाली हीरोइन रही होगी। जरा इधर तो आ। ऐसा कहकर दो सर वाली चुड़ैल गोरी चुड़ैल को जोर से धक्का दे देती है। मर गई रे। ओ मेरी कमर, मेरे बाल, कोई बचाओ इस दुष्ट चुड़ैल से, इसने मुझे इतनी जोर से मारा। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता और दो सर वाली चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ दो कंकाल आते हैं। उनके हाथ में खून से भरे कटोरे होते हैं। वो दोनों कंकाल रुककर खून पीने लगते हैं। ये देखकर गोरी चुड़ैल हैरान रह जाती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों कंकाल खून कैसे पी रहे हैं? इनके तो पेट है नहीं, ये खून जा कहाँ रहा है? गोरी चुड़ैल को यूं हैरान देख दोनों कंकाल उसके पास आते हैं और बोलते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये हमारा खून ही है जो हम पी रहे हैं। ऐसा बोलकर दोनों कंकाल वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ एक और शैतान आता है। वो शैतान गोरी चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, देख रही हो चुड़ैल, मैं इस चुड़ैल लोक का सबसे हैंडसम शैतान हूँ। नहीं नहीं शैतान जी, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, लेकिन मैं ये सब देखना भी नहीं चाहती। मुझे वापस पृथ्वी लोक जाना है। इस चुड़ैल लोक से मुझे मुक्ति चाहिए। इससे पहले शैतान कुछ बोलता वहाँ चुड़ैलों और शैतानों की भीड़ आ जाती है और गोरी चुड़ैल को देखकर हंसने लगती है। लेकिन तभी सभी शैतान एकदम से चुप हो जाते हैं। उसी समय एक चुड़ैल वहाँ से गुजरती है। उसने अपने हाथों में अपनी गर्दन को पकड़ा होता है। ये देखकर गोरी चुड़ैल शैतान से बोलती है, ये कौन है शैतान जी?
और सारे लोग इसे देखकर यूं डर क्यों गए? तुम सच में नई हो इस जगह? अरे ये चुड़ैल लोग की रानी है। यहाँ से कोई भी इनकी मर्जी के बिना नहीं जा सकता। बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है ये रानी चुड़ैल। जो भी यहाँ से जाना चाहता है चुड़ैल रानी उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी कर देती है। शैतान की बात सुनकर गोरी चुड़ैल और भी डर जाती है और शैतान से बोलती है, आप मुझे अच्छे शैतान लगते हैं, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो ना। देखो चुड़ैल, तुम्हें यहाँ रहना ही होगा। यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता और कोई ऐसी कोशिश करेगा भी तो चुड़ैल उसे मार डालेगी और मदद करने वाले को तो ये चुड़ैल और भी बुरी सजा देती है। माफ करो मुझे। ऐसा कहकर शैतान भी वहाँ से गायब हो जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है। चुड़ैल लोक में बहुत ठंड होती है। गोरी चुड़ैल ठंड के मारे कांपने लगती है और सामने एक गुफा में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरी मत मारी गई थी जो मैं यहाँ आई। कितनी खतरनाक जगह है, पता नहीं काली चुड़ैल धरती पर क्या कर रही होगी। उधर धरती पर काली चुड़ैल का भी अकेले मन नहीं लग रहा होता और वो बैठे बैठे गोरी चुड़ैल के बारे में सोचती है। ये गोरी चुड़ैल भी ना मेरी बात नहीं मानी और अकेले ही चली गई चुड़ैल लोक में। कितनी खतरनाक जगह है वो, पता नहीं क्या होगा उसका वहाँ। तभी वहाँ पड़ोस के गांव में रहने वाली मोटी चुड़ैल आती है और काली चुड़ैल को यूं उदास देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ काली बहन, क्यों उदास बैठी हो? कोई प्रेम व्रेम का चक्कर है क्या? क्या ही कर रही हो बहन, अब इस चुड़ैल से क्या कोई प्रेम करेगा? अरे मैं तो गोरी चुड़ैल की वजह से परेशान हूँ। गोरी चुड़ैल की वजह से? क्या हुआ? क्या किया गोरी चुड़ैल ने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। उसको चुड़ैल लोग जाना था, वहीं गई है। पता नहीं कैसी होगी वो, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मोटी चुड़ैल चुड़ैल लोग का नाम सुनकर डर जाती है और बोलती है, अरे वो तो बहुत खतरनाक जगह है, अब क्या होगा? वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया है आज तक। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, ना तुम उस चुड़ैल लोग के बारे में बताती, ना वो वहाँ जाने की जिद करती। अब उसे वहाँ से वापस कैसे लाऊं अपनी प्यारी गोरी चुड़ैल को? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गोरी चुड़ैल को चुड़ैल लोग के बारे में बताया। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर मोटी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन एक साधु बाबा के साथ वहाँ आती है। बाबा को देखकर काली चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये साधु बाबा को यहाँ क्यों ले आई? तुझे पता नहीं ये बाबा ही हम चुड़ैलों के सबसे बड़े दुश्मन है। ये अभी हम दोनों को भस्म कर देंगे। तुम कितनी डरपोक हो काली चुड़ैल। अरे ये बाबा तो हमारी मदद करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ खड़े साधु बाबा हंसने लगते हैं और काली चुड़ैल से बोलते हैं, घबराओ मत चुड़ैल, ये छड़ी लो और इस छड़ी को लेकर तुम चुड़ैल लोग चली जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाबा की बातों में न जाने क्या जादू होता है जिसे सुनकर काली और मोटी दोनों चुड़ैलें सीधा चुड़ैल लोग चली जाती हैं और चुड़ैल लोग के दरवाजे पर जाकर वहाँ के द्वारपालों से बोलती है। तभी काली चुड़ैल अपनी छड़ी से एक द्वारपाल को छू देती है। द्वारपाल वहीं जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर दूसरा द्वारपाल घबरा जाता है और जल्दी से चुड़ैल लोग का दरवाजा खोल देता है। काली और मोटी दोनों चुड़ैलें अंदर चली जाती हैं और डरते डरते गोरी चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। उधर रानी को अपने द्वारपाल के मरने का पता चलता है। वो गोरी चुड़ैल को पकड़ लेती है। काली चुड़ैल भी उस जगह पहुंच जाती है जहां गोरी चुड़ैल बंधी होती है। तभी चुड़ैल का इशारा मिलते ही दो शैतान काली और मोटी चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। रानी छड़ी को तोड़ देती है। छड़ी के टूटते ही वहाँ जोर जोर से हवा चलने लगती है और उस हवा में पूरा चुड़ैल लोक उड़ जाता है। जब हवा रुकती है तीनों चुड़ैलें अपने जंगल में गिर जाती हैं। ये क्या हुआ? मैं कहाँ गई? रानी की बात सुनकर तीनों चुड़ैलें हंसने लगती हैं और रानी से कहती हैं, रानी चुड़ैल, अब तुम धरती पर हो और यहाँ सिर्फ हमारा जादू चलता है। ऐसा
ऐसा कहकर रानी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।